बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे जैसी अब है तेरी महफिल। कभी ऐसे तो न थे बात करने। दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम। इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड सुर अल्फाज की इस बेहतरीन एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सैमसन डेविड। सुर अल्फाज नाम से ही पता चल रहा है कि सुर यानी कि स्वर, अल्फाज मतलब शब्द या लिरिक्स या वट एवर इज रिटन, द रिटन स्टफ, दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो जो लिखा जाता है उसको भी उतनी अहमियत नहीं जितना उसकी धुन बनाई जाती है। आज की इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों जितने भी देख रहे हैं कि आप इसी वक्त इस चैनल को सुर अल्फाज के आप सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी एपिसोड्स आ रही हैं हमारे हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर जो म्यूज़िक है, और म्यूज़िक में गीत हैं, गज़लें हैं, भजन हैं, टप्पे हैं, क्लासिकल है, वोकल है, शब्द, सूफियाना कलाम है, क़व्वालियाँ वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में क़ायम है। जहाँ भी हम देखते हैं विदेशों में इंडियन डायस्पोरा है, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज़, कहीं भी थ्रू आउट द ग्लोब वी नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, दे लाइक इंडियन म्यूज़िक, but at the same time they are not following well the words or the lyrics और अल्फाज। तो इसको समझाने की इसकी मार्फत हम कर रहे हैं। अब तो हिंदुस्तान की इस या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इस हेरिटेज को, संपदा या विरसा को, विरासत को हम बढ़ा रहे हैं और मुश्तरका तहज़ीब को, हिंदुस्तान की जो 5000 साल की, उसको सलाम करते हैं कि इस तरीके से हम इसको आगे हेरिटेज को बढ़ा रहे हैं। आज इस एपिसोड में एक बड़ी खूबसूरत गज़ल लेकर आ रहे हैं, बहादुर शाह ज़फ़र की कलम से लिखी हुई। मेहदी हसन साहब ने जैसे गाई तो ये करीबन 60 साल पहले, लेकिन अभी तक जिंदाबाद है, एवरग्रीन। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी और जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। महफिल का तो मतलब हम जानते हैं कि महफिल इज़ अ पार्टी और द असेंबली और द गैदरिंग, इकट्ठे जब होते हैं, अंजुमन कह लीजिए, इकट्ठे होते हैं। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं जैसी तेरी है अब महफिल। इस तरीके की गैदरिंग जो है, इस तरीके की पहले तो कभी नहीं थी। इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू इंटरप्रेट इट लाइक दिस: बात करनी मुझे, speaking my mind is now so difficult, like this it had never been before. And for your congregation, yeah, or I can say assembly or the mahfil, for your mahfil is such now, like this it had never been before. The first verse that we have, पहला अंतरा जो है वो आता है कि ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र क़रार, और बेक़रारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो ना थी। The poet here says, who has wrested away your restraint and tranquility? Who has snatched away, or who has taken away your restraint and tranquility? जो peace है, serenity जो है, tranquility है, वो कौन ले गया है? My heart, आए मेरे दिल,
योर एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, बेकरारी तुझे, जो बेकरारी, रेस्टलेसनेस या अनइजीनेस, योर एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस लाइक दिस इट हैड नेवर बीन बिफोर, पहले तो भाई मैंने देखा ही नहीं है ऐसा। फिर एक्सप्रेस करता है अगली वर्ष के अंदर हमारा शायर, और ये वो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो याद आ रही है रेखा जी की एक बारी टेलीविज़न के ऊपर, वो अक्सर व्हाट्सएप पे भी घूमती है, उन्होंने भी गाई है और उन्होंने ये वर्ष ज़्यादा गाई है कि उसकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, की तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। क्या बात है, इसको तो एक्सप्रेस ही करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। खुदा, ओ लॉर्ड, what spell her bewitching eyes, या captivating, या gorgeous eyes, या killing eyes have cast on me, my fixation for her, like this it had never been before। आँखों को ही आगे बढ़ाते हुए फिर से एक शेर आपके सामने पेश है कि चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो ना थी। भाई जितना सोचो उतना ही कम है। चश्मे कातिल, कातिल जो है वो किलर या किलिंग, चश्मा जैसे चश्मा, आँखें, तो उसकी आँखें जो किलिंग आइज जो हैं, चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन तो मेरी दुश्मन तो थी हमेशा, लेकिन अब जैसे हो गई, ये पहले तो नहीं देखी इतनी कातिल। चलो, in English I would like to interpret like this, that her enchanting or hostile gaze, आँखें जो है उसका देखना जो है, has always been difficult for me to bear, but now lethal it has become now, but how lethal it has become now, जिस कैसे बन गई हैं इतनी lethal या ख़तरनाक हो गई हैं कि लाइक दिस इट हैड नेवर बीन बिफोर। और मक्ता पेश है। मक्ता में, मक्ता का मतलब ये होता है कि पोएट, देयर इज़ अ पेन नेम, और द पोएट अपना खुद ही अपना नाम लिखते हुए बताता है आखिरी में कि क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र का कलाम है, क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, खूब तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो ना थी। इसको सुनिएगा। इन इंग्लिश इट सेज दैट व्हाट फॉर डू यू गेट अनॉयड विद ज़फ़र, ज़फ़र के साथ अनॉयड क्यों बिगड़ जाती है? एवरी नाउ एंड देन, हमेशा, कभी इधर कभी नाउ एंड देन क्यों बिगड़ती है? ओ हुरी फेस्ड बिलवड, हुरिया, हूर से निकला, यानी कि एक परी की तरीके के, निम्फ की तरीके से खूबसूरत। तो हुरी फेस्ड बिलवड, योर डिस्पोजिशन लाइक दिस, इस तरीके की जो हूर शमाइल कभी ऐसी तो ना थी। योर डिस्पोजिशन लाइक दिस इट हैड नेवर बीन बिफोर। तो ये एक बड़ा खूबसूरत कलाम जो कि बहादुर शाह ज़फ़र का था। मैं ये चाहूँगा कि चलते चलते मैं इसको गुनगुना के एक अंतरा सिर्फ, ताकि और रिफ़्रेश कर लें कि ये कैसा है। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र क़रार, सब्र क़रार, सब्र क़रार, सब्र क़रार, सब्र क़रार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र क़रार, बेक़रारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसे तो न थे।
बात करूं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलकर, और इस गज़ल को अब मेरा ख़्याल है कि और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर दोज हू आर लिविंग अब्रॉड, please do subscribe to this channel of Sur Alfaz, because through this we'll be having more and more geet, ghazal, nagme, sufyana kalam, khabbaliyan. Thank you very, very much.